बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम स्मॉल साइज़ में क्रोशिया पे टेबल रनर जो होता है वो बनाएंगे। तो क्रोशिया नंबर है हमारा 3.0 mm का और इसमें हम 4 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। इसमें यहाँ पर क्रोशिया को डाल के ये धागा जो है इसको लेकर आएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर तीन चेन बना के अब यहाँ पर इस मैजिकल रिंग में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से टोटल हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन बनाकर फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 12 डबल क्रोशिया है। 12 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 12 डबल क्रोशिया बना लेने और दरमियान में 2 चेन बना लेने हैं। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन बनाकर अब अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर चेन बना ली। अब यहाँ पर इसी गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आ जाएंगे। 2 चेन के गैप में पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 7 मरतबा चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे। सेम इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये जो बनाया है एक डबल क्रोशिया ये 3 चेन के बराबर काउंट होगा और दरमियान में ये 7 चेन रखेंगे जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी तो यहाँ पर 1 2 3 तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे ताकि यहाँ पर हमारी 7 चेन बच जाए। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं इस तरह से। फिर यहाँ से इसके दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे
अगली में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसी गैप में इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, आप देख लीजिए। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 मरतबा, 1 2 3 4। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद इस 7 चेन के गैप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में भी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे ये 7 चेन के गैप है इसमें 5 डबल क्रोशिया और दरमियान में 2 चेन बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसका अगला राउंड शुरू करेंगे, तो यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेते हैं। 3 चेन के बाद यहाँ पर हम इसके दूसरे डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो 5वां और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। पहले हमने 5 बनाए, अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बन गए। तो यहाँ पर अब 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। सेम इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। तो 3 चेन बनाकर फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला इसका डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 4 6 और ये 7। अब यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने 5 बनाए, फिर 6 बनाए, अब यहाँ पर 7 बन गए। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे और आगे हम इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट होगा जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हम यहाँ पर 2 चेन बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने राउंड बनाए हुए हैं, जैसे हमने 5 से शुरू किया, फिर 6 बनाए, 7 बनाए, तो यहाँ से ही आप इसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर 7 हैं, फिर अगले राउंड में 8 हो जाएंगे, फिर अगले राउंड में 9 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको बड़ा कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर इसको क्लोज करूँगी और यहाँ पर अब यहाँ पर जो ऊपर से हम किनारी बनाते हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चेन कर ली और ये 1 चेन इसके ऊपर जो सिंगल क्रोशिया होगा उसके बराबर काउंट होगी। फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया। तो 7 डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर हमने 1 सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पर 7 ये सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये 2 चेन है, तो यहाँ पर 1 और 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। आगे फिर 7 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम 1 करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिर्फ 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। बाकी हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए और दरमियान में ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड ये कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद हम किनारी बनाएंगे इसकी।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरा ये सिंगल क्रोशिया का राउंड था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 2 चेन के गैप में 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर 1 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पर चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर इसकी अगली वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इसकी लास्ट वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये 3 चेन और यहाँ पर आगे 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन। फिर इसी डबल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के फिर से तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक आके फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये बना लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 हमारे ये सिंगल क्रोशिया बच गए, इनको हम स्किप करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो बनाए थे, यहाँ पर 3 चेन बनाई थी और जिसमें हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको इस तरह से। तो राउंड हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मरतबा स्लिप स्टिच करेंगे इस वाले गैप में। फिर यहाँ पर हम चेन में स्लिप स्टिच कर लेते हैं इस तरह से। एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसी में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसके ये जो 3 चेन है इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर इस 3 चेन के दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर देंगे 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से 4 चेन और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसकी एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से अगले गैप में आकर यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले गैप में फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक में हमने 9 डबल क्रोशिया बना लेने और दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर 9 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है पूरे को। आप देख लीजिए कहीं पर भी इसमें कोई भी इस तरह से झोल वगैरह नहीं बना। तो यहाँ पर अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से अब ये जो डबल क्रोशिया बनाए थे इस एक डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरे वाले के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो तीसरा वाला है इसके ऊपर आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद 1 2 3 यहाँ पर छोड़ के और चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन करके इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये इसका आखिरी राउंड है,
इसको हमने कंप्लीट करना है। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन। फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 मरतबा पिकोट बना लिए और 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया ये स्किप करेंगे और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप करेंगे, 1 2 और यहाँ पर ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से इस वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जैसे हमने 4 मरतबा पिकोट बनाए, यहाँ पर भी हमने 4 मरतबा पिकोट बना लिए। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद 1 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप करेंगे और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप करेंगे। तो यहाँ से ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप किए, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप किए और फिर इसी में आकर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप किए, 2 डबल क्रोशिया लास्ट में स्किप किए। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरी इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था, तो इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया पहले ही स्किप किए थे। अब यहाँ पर आके एक चेन करके यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को काट लीजिए। तो मैं अब यहाँ पर आपको इसकी थोड़ी सी माप करके दिखाती हूँ कि ये बनके कितनी इसकी लेंथ बनी हुई है। यहाँ से लेकर हम काउंट करेंगे तो तकरीबन 11.5 इंच तक बना हुआ है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इस तरह की बहुत ही खूबसूरत हमने डिज़ाइन बनाई हुई है अपने चैनल पर। हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी डिज़ाइनें आप बना सकें। और अगर कुछ समझ नहीं आता वो भी आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।